हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी लंच बनाना है तो मैं आई बैकयार्ड में। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि यहाँ पे जो वालोड़ का ये पापड़ी का जो ब्रांच है ना, उस पे थोड़े से लगे हैं, पर यहाँ पे आके मैंने देखा तो आधा तो ड्राई ही हो गया था। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ में आ जाएगा, तो वो भी वैसे तो नहीं जाएगा। और यहाँ से ये सीधी स्किन के साथ यूज़ होगी। इसके सिर्फ दाना निकालने की ज़रूरत नहीं, भाई वालोड़ है इसलिए। अ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर हमारे यहाँ पे इसे वालोड़ बोलते हैं, जिसको स्किन के साथ खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी यम्मी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। और मेरी मम्मी, हम जब छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो जब सीज़न में स्टार्ट हो ना, ये वालोड़ पापड़ी आना स्टार्ट हो जाए ना, तो सीज़न की स्टार्टिंग वाली जो बीन्स मिलती है ना, उससे बनाती थी ये। थोड़े दिनों के बाद फिर इसके सीड्स निकाल निकाल के बनाना होता है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो, इसी तरह से पीक करके इसकी बनाऊंगी। एकदम टेस्टी, एकदम यमी। और ये ज्वार की रोटियां है ना, उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे पास आज ज्वार का आटा तो है नहीं, मुझे लाना है। इंडियन स्टोर जाती है ना तो भूल ही जाती हूँ, तो इस बार जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी ज्वार का आटा की रोटियां, और साथ में ये सब्जी एकदम यमी डिश होती है। और साथ साथ में थोड़ी सी दूसरी वेजिटेबल्स भी पिक करके लाई। तो ये करेला है ना, वो बुश में एकदम चिपके रह गया होगा ना, तो पूरा ये लाल होके सीड्स भी निकलना स्टार्ट हो गया था, तो उसको भी ले आई। इसका भी सीड्स को वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके स्टोर करके रख देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आधी जैसी तो ड्राई सूख गई थी, तो उसको मैंने अलग अलग कर लिया। 3 टाइप की है, सुरती है, वालुड़ है और वाल है। 3 टाइप की यहाँ पे है, तो अलग अलग मैं सीड को स्टोर करूँगी। और लंच बनाने में आज सब्जी रोटी बनेगी और साथ में दाल राइस गुजराती स्टाइल का। तो प्रेशर कुक करने के लिए रख गई थी दाल को, वो हो गई है और एक तरफ राइस तला जाएगा। तो ये पापड़ी है ना, बहुत ही सिंपल होती है इसे बनाना। साइड पर से ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, वो निकाल देना है। और फिर बीच बीच में देखते रहना है, कहीं भी ऐसा कीड़ा लग गया हो ना तो वो देख लेना। और इस तरह से स्किन के साथ पूरी यूज़ हो जाएगी। तो रेडी हो गई, अच्छे से वॉश कर लेंगे और ये जाएगा कंपोस्ट में। तो कुछ भी वेस्टेज नहीं जाएगा, सभी चीज़ें यूज़ हो जाएगी। तो सिंपल सा तड़का लगाना है। तो जब भी वाल पापड़ी इस तरह की चीज़ें बनाता है ना, तब कैरम सीड्स ऑलवेज डालना चाहिए, अजवाइन, क्योंकि ये पीत करती है और टमी में गैस भी करती है। तो अजवाइन डालेंगे ना तो ये अच्छा रहेगा इस तरह की सब्जी में। और यहाँ पे डिश वॉशर भी रात को जो रखा हुआ था ना, वो एम्प्टी करना बाकी ही था, तो साथ साथ में मैं वही करते जा रही हूँ। आज थोड़ा सा देर से उठना हुआ और इंडिया घर पे बात हुई, कुछ रीज़न था उसकी वजह से मोर देन 1 आवर बात हो गई मम्मी पापा से, तो उसमें भी टाइम निकल गया। फिर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम निकल गया। ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का सा बनाया। और मेरा अभी लंच बाकी है। जब स्कूल स्टार्ट होगी ना, तब सब चीज़ें अपने आप टाइम टू टाइम हो जाएगी, सब स्केड्यूल के हिसाब से होगी। तो यहाँ ऑयल में मैंने मस्टर्ड सीड्स डाला है, अजवाइन, करी पत्ता, रेड चिली, हींग और गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली है। बस एकदम सिंपल सा इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। ऑयल बहुत गर्म नहीं हो ना, तो फिर यहाँ पे हल्की सी हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए, तो कलर बहुत अच्छा आएगा। और बस इसे मिक्स कर लेना है और हल्का सा सॉल्ट डाल के इसको कुक होने देना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल सकती है। तो वीर खाएगा ना, तो उसमें पहले रेड चिली पाउडर नहीं डालूंगी, इसे ऐसे ही कुक होने दूंगी। और इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, एकदम फ्रेश फ्रेश कुछ लाए हो ना वेजिटेबल्स, ऐसी एकदम फ्रेश जो स्मेल आती है ना कुक होते टाइम, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और टमाटो भी लाई हूँ बैकयार्ड से, एकदम रेड वाले, परफेक्टली राइप है, तो उसको मैं चॉप कर लूँगी। आप बारीक बारीक कट करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो सिर्फ़ जो पापड़ी डाली है और उसके साथ यहाँ पे जाएगा टमाटर, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से, और कभी ट्राई ना की हो ना तो बनाना ज़रूर। हमारे यहाँ पे इंडिया में जहाँ से हम हैं ना, वहाँ पे ये इस तरह की सब्ज़ी जब सीज़न होती है ना पापड़ी की, तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो कई दिनों से मेरा ऐसा ही चल रहा है, घर बहुत याद आ रहा है, सम फॉर सम लाइक नो रीज़न घर याद आ रहा है आजकल। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा कुक करके खाएँ जो घर पे बनता हो जब हम छोटे थे। तो थोड़ा बहुत अंदर से जो दुःख होता है ना, घर को मिस करते हैं, वो थोड़ा-सा कम होता है कि नहीं, कुछ कनेक्शन है हमारा। तो यहाँ पे टमेटो मैंने डाल दिए 3 मीडियम साइज़ के, और इसे कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे तूर की दाल में मैंने लौकी डाला था, साथ में मैंने करेला भी डाल दिया था हाफ़, और टमेटो। तो करेला कुक हो जाएगा ना, और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो बच्चे लोग करेला खाएँगे नहीं, तो इस तरह से तूर की दाल में आप टमेटो अच्छे से डाल दो, और फिर थोड़ा-सा करेला डाल दो ना प्रेशर कुक करते टाइम। तो उसमें गुड़ डाल दो, जब ये आप बॉयल करने के लिए रखें, तो बच्चे लोग खा जाएँगे, उनको पता नहीं चलेगा कि करेला खाया है। तो इस तरह से ही बच्चे करेला खाते हैं। जब हम भी छोटे थे ना, पर्टिकुलरली मैं कभी करेला खाती नहीं, कि टेस्ट करने के लिए भी नहीं खाती थी। और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी ही है। टोमेटो का जो भी पानी है ना, वो सूख जाए तो ये रेडी हो जाएगी। अगर ग्रेवी वाली चाहिए ना, तो इसके सूख जाए एक बार टोमेटो का पानी, उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल दिया। आप चाहो तो थोड़ा-सा गरम मसाला डाल सकते हो, और रेड चिली डालेंगे ना, कश्मीरी रेड चिली, तो कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं ड्राई ही रहने दूँगी, पानी नहीं डालूँगी। और डोसा की ये तवा है ना, उसको मैं सीज़निंग करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा दिखा दूँ किस तरह से करते हैं। तो इसे गरम-गरम कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए। जब भी यूज़ किया ना, तो इसे ठंडा होने दो। ठंडा हो जाए उसके बाद इसे गरम पानी से सोप के साथ, एकदम सॉफ्ट वाला स्क्रब हो उससे ही करना है क्लीन। और बहुत ज़्यादा इसे घिसने की ज़रूरत है नहीं। और जैसे ही वॉश कर लिया, उसको ड्राई कर लेना है क्विकली, तुरंत ही। और ड्राई करने के बाद इस तरह से जो रेगुलर हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर्ली ग्रीस कर लेना है। और सभी पार्ट में, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले पार्ट में ही जहाँ हम कुक करते हैं, डाउन नीचे वाला पार्ट और डाउन साइड वाला पार्ट, उस पे भी अच्छे से ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। इसके हैंडल से लेके एवरीथिंग पे, तो ये अच्छे से सीजनिंग रहेगी, और आप डोसा या कुछ भी चीज़ें बनाते हो ना, कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट मैं 2013 से यूज़ कर रही हूँ, तो 10 प्लस ईयर्स हो गए, वैसी की वैसी ही है। और मैंने 7 या 8 डॉलर्स में ही ली थी। अभी तो लॉज वाली ये ब्रांड है ना, वो भी बहुत कॉस्टली हो गई है, पर बहुत अच्छी निकली। पर सीज़निंग और इसे किस तरह से यूज़ करना है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गरम-गरम होने में कभी भी पानी मत डालिए वॉश करने के लिए, पहले इसे ठंडा होने देना है। और एवरी टाइम सीज़निंग करना है, जिस टाइम भी यूज़ किया तो सीज़निंग करके ही रखिए, तभी ये अच्छी रहेगी। तभी इसमें पुडला या फिर चिल्ला बना रहे हो या फिर डोसा बना रहे हो, परफेक्ट बनेगा। तो दाल हमारी हो गई है रेडी, राइस भी रेडी है, और सब्ज़ी भी रेडी है। पर मैंने सोचा, करेले मुझे 2 मिल गए थे, 2-3 मिल गए थे, तो हाफ़ तो मैंने दाल में डाल लिया था। तो बाकी की इसकी भी सब्ज़ी बनाऊँगी, और मेरी मम्मी जिस तरह से बनाती थी ना, उसी स्टाइल में बनाऊँगी। जैसे मैंने बोला ना, आजकल पता नहीं घर की बहुत ज़्यादा याद है, एकदम होम सिक जैसा हो रहा है मुझे। तो मैं इस तरह से सब मम्मी की ये करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी, और मम्मी को फ़ोन करके बोला भी आज कि मैं आज करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं कभी भी नहीं खाती थी, टेस्ट करने के लिए भी नहीं खाती थी। पर अब जब हम छोटे हो, तब कई चीज़ें ऐसी होती है ना, नहीं खाते। और जब पेरेंट्स एक बार बन जाए, थोड़े से बड़े हो जाए ना, तब शायद अपने आप ही आ जाता है कि नहीं, हेल्दी चीज़ है तो खाओ। तो सिर्फ़ सिंपल सा ऑयल में यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया, अदरक जिंजर की पेस्ट थोड़ी-सी, और यहाँ पे एक छोटी साइज़ का अनियन मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। हल्का सा सॉल्ट डाल के इसे रोस्ट करेंगे लाइटली, और एकदम बारीक चॉप किया हुआ करेला यहाँ पे डाल देंगे। वैसे करेला 2 टाइप्स का था, एक ग्रीन वाला था, और 2 मेरे पास थे वो व्हाइट वाले करेला, जो स्पाइकी बिल्कुल नहीं होते, वैसा था। और इसमें बेसिक मसाले करेंगे, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, और इसे लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे।
तो ये कड़वा नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगी। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि करेले में से अगर आप जूस निकाल लो ना स्क्वीज़ करके, सॉल्ट में सोक करके थोड़ी देर रखो तो निकल जाता है, पर उसका खाने का कोई मतलब नहीं होता। तो करेला इस तरह से बनाएँ कि जूस निकालो मत, पर खा सके। और वीर को मैं वहाँ लेके आई थी, एक्चुअली वो बाहर नहीं निकल रहा था, तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेके आई। तो मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तब भी नहीं बोल रहा था। फिर भी मैं उसे बाहर निकल के ले आई कि थोड़ी देर बाहर आओ। जैसे कई दिनों से अभी थोड़ा सा बारिश बारिश वाला हो गया है ना, तो बैकयार्ड में अच्छे खासे मस्किटोज़ हो गए हैं। इवनिंग टाइम में आओ ना तो यहाँ पे बहुत सारे मस्किटोज़ होते हैं, बाकी नून तक नहीं लगते मस्किटोज़। और मेरी हालत थोड़ी-सी ख़राब ही है, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा बैकयार्ड में काम भी किया ना, तो एकदम पसीना-पसीना हो गई थी। What happened? It started to rain. It started to rain. और यहाँ पे हो गया फ़नी मोमेंट, मुझे याद ही नहीं था कि होज़ यहाँ पे रखा था, और पूरा पानी चालू करा ना तो वीर के ऊपर जाने लगा तुरंत ही। Do नहीं नहीं हियर सीधी हियर। सब्जी रखी हुई थी लो फ्लेम पे, तो एक बार इसे मिक्स करके देख लेंगे कुक हुई कि नहीं। तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें डालेंगे पीनट्स पाउडर, रोस्टेड पीनट्स है उसको पाउडर करके डाल दिया है। और अगर करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं आए तो साथ में थोड़ा-सा बेसन डाल दो रोस्टेड इसके साथ में, और हल्का-सा गुड़ या ब्राउन शुगर थोड़ा-सा डाल दो, या फिर ये टैमरिन राइस जो बनता है ना उसका मसाला है, तो इस थोड़ा-सा टेंगी जैसा फ्लेवर है इसमें, तो मैंने 1.5 चम्मच जितना ये डाल दिया। तो करेला नहीं पसंद आता है, कड़वा लगता है, तो क्या करना, इस तरह की कुछ चीज़ें डाल दो, और साथ में थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी कर दो ना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, और किसी दाल के साथ आप खाओगे ना तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो पॉट वाले जो प्लांट्स हैं ना उसको मैंने पानी दे दिया, वो थोड़े से सूख जाते हैं क्योंकि एरिया बहुत ही लिमिटेड हो जाता है ना, तो पानी कम हो जाता है। जो ग्राउंड में डाले हैं उसके रूट्स बहुत अंदर तक गए होते हैं ना, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे आके देखा था ज़ुकीनी एकदम मैच्योर हो गई थी, तो ज़ुकीनी को भी पिक कर लेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे देखने ही आई थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे पिक करनी है, और फिर मैंने यहाँ पे आके देखा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिक करने लायक हो गई है। तो मेरे गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर मैंने सोचा कुछ पिक ही कर ले, क्योंकि रेन जब होता है ना तो इवनिंग टाइम में मस्किटोज़ इतना परेशान करते हैं ना, बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार 4-5 पीएम हो गया ना, फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं धूप में ही लगी टोमेटोज़ पिक करने के लिए। बहुत सारे चेरी टोमेटोज़ भी मिले, और बड़े वाले टोमेटोज़ हैं ना वो भी प्रॉपर मैच्योर हो गए हैं, तो सबको मुझे पिक करना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएँगे। और अभी सडनली 2-3 दिन से क्या है ना, एक रैबिट आना स्टार्ट हो गया है। कई सारी चीज़ें खराब हो गई है, तो रैबिट वैसे कुछ खा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो बिगाड़ बहुत जाता है। लाइक प्लांट्स होता है ना उसकी ब्रांचेस कट कर देता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हस्बैंड और मैं देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, उसका रास्ता हमें करना पड़ेगा बंद। और नहीं करते-करते जैसे ही मैं देखती गई ना, जैसे ही एक एक के बाद एक प्लांट को देखते गई ना, और ये देखिए टोमेटो कितना बड़ा है ना, ऑलमोस्ट लाइक 400 ग्राम का होगा ये। तो देखते जैसे ही झुक-झुक के मैंने देखा ना यहाँ पे, तो बहुत सारे टोमेटोज़ हो गए थे मैच्योर, ऊपर से तो दिख भी नहीं रहे थे। मुझे देखने के लिए, स्कैन करने के लिए पूरा नीचे से ऊपर स्कैन करना पड़ रहा था। तो सब चीज़ें मैं ले आई यहाँ पे। And that mall only got हाँ बहुत सारे टोमेटोज़ मिले, अब सबको अलग-अलग करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कल वाइप कर लो ने तो પછી
तो बच्चे लोग घर पे है ना, तो उन लोगों का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और उन लोगों का सभी चीज़ों में प्रॉब्लम ही होता है कि ये नहीं है, ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है। तो ख़ैर अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर पूरा दिन ऐसे तो मैं घर पे अकेले ही हूँ ना, ऐसा ही लगता है। हस्बैंड अपने काम में इतने बिज़ी रहते, घर पे है वो भी नहीं पता चलता, वो अपने में ही बिज़ी रहते हैं पूरा। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ, सब्ज़ी 2 टाइप्स की, करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी और साथ में पापड़ी की सब्ज़ी, दाल, गुजराती स्टाइल राइस और लड्डू बनाए थे ना, वो भी था और साथ में क्यूकम्बर। और वीर की अपनी ही मस्ती चालू रहती है कि बहुत बोला कि डाइनिंग टेबल पे आके बैठ के खाओ, नहीं तो बोला है नहीं मुझे वहाँ पे ही खाना है, तुमने मुझे बैकयार्ड में वेट क्यों किया था? तो होता है बच्चे लोगों का। तो हो गया हमारा एकदम यम्मी सा टेस्टी सा लंच। घर को भी याद कर लिया, खाते-खाते मम्मी को बहुत याद किया। मम्मी सोई होगी ना इंडिया में तभी याद आए, उनको पता चल गया होगा कि बेटी मेरी याद कर रही है। और आज तो मैं ये एलोवेरा ले ही आई फाइनली। मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई है ना, फेस की और हैंड्स की पर्टिकुलरली, पता चल रहा है कि एकदम रेड-रेड हो गई है। तो एलोवेरा बहुत परफेक्ट होता है। थोड़ा-थोड़ा एवरीडे रब करो ना तो पूरा टैन हो गया हो ना वो निकल जाता है और स्किन को कोई नुकसान भी नहीं करता और अच्छा भी लगता है। गर्मी बहुत सारी, गर्मी में बाहर काम करके आओ ना तो स्किन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो डिश वॉशर तो मैंने लगा लिया है, पर ये स्टोव को क्लीन करने का ये भी होता है रूटीन। एक बार ना क्लीन करो ना तो दूसरे टाइम कुक करो तो फिर गर्मी लगती है और सब चिपक जाता है। तो ये भी क्लीन करके ही बैठूँगी मैं। और मैं पीछे मुड़ के देखा मैंने कि अब मैं बैठने जाऊँगी, थोड़ी देर पर मुझे दिख गई ये पापड़ी, तो मैंने सोचा इसको भी अपने जगह पे रख ही लेते हैं। धीरे करके पूरा किचन मेरा वैसे तो फैला ही रहता है आजकल, क्योंकि वेजिटेबल्स भी आती रहती है बाहर से पिक की हुई और इस तरह से कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो किचन इतना मैस रहने लगा है ना अभी तो। तो थोड़े दिन की है सब्ज़ी, फिर विंटर आ जाएगा तो फिर ये सब कुछ काउंटर सब क्लीन ही रहने वाले हैं। तो सबकी मैंने अलग-अलग ज़िप-लॉक भी बना ली और सब पे अलग-अलग नेम राइट करके उसको मैं टैग लगा दूँगी ताकि नेक्स्ट ईयर तक पता चले। पता नहीं कौन-सा सीड किस सब्ज़ी का है, किस वालोड़ का है। तो 3 टाइप्स की है मेरे यहाँ पे। चौरी के यहाँ पे थोड़े से वो भी डाल दिए, थोड़े से मैंने स्पिनच के सीड्स भी यहाँ पे कलेक्ट किए थे, तो वो भी मैं रख दूँगी। स्पिनच के सीड्स तो मैं अभी विंटर आना लाइक फॉल आएगा ना तभी यूज़ कर लूँगी। तो ये सब करते-करते मुझे अराउंड 3 बज गए, पूरा दिन इसी में निकल गया। और ये करेले के सीड्स देखिए कितना एकदम परफेक्ट मैच्योर हो गया, एकदम रेड कलर आया था, बाहर से एकदम येलो, एकदम वाइब्रेंट कलर के, देख के ही देखने का मन कर जाए, इतना अच्छा था, ब्यूटीफुल एकदम। तो उसके ऊपर भी लेयर होता है, उसे निकालना ज़रूरी होता है, अच्छे से वॉश कर लूँगी, 1-2 दिन ड्राई करूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए, फिर उसको भी मैं ज़िप-लॉक में एयर टाइट कुछ भी बॉटल या जार में कलेक्ट करके रख दूँगी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे सीड्स हो जाएँगे, बहुत सारे सीड्स और ऐसी चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी पड़ेगी। और ये क्यूकम्बर भी मिली, उसके भी सीड्स मैं निकाल लूँगी। वैसे तो मैंने निकाले हैं ऑलरेडी, पर कई बार होता है ना घर पे निकाले हुए सीड्स इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते, तो सीड्स मुझे अच्छे से स्टोर करके रखने पड़ेंगे। वॉश करके ऊपर का जो कोटिंग है वो निकाल लिया और फिर इसे टिश्यू पे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। एक बार पूरा मॉइस्चर सूख जाए ना फिर इसको रख देंगे। थोड़ी-सी स्पिनच बाहर और गिरी थी तो उसको भी मैं सीड्स निकालने के लिए ले आई और ये देखिए फेस एकदम क्लीन हो गया। एक फर्स्ट टाइम मैंने लगाया, वैसे एकदम रेड-रेड हो गया है मेरा फेस। मैं घर में सबको बोल रही मेरा फेस कितना रेड हो गया है एकदम। तो ख़ैर इसी में पूरा दिन निकल गया, अब इसको मैं ठिकाने लगाऊँगी और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।